नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय भिवानी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। आज दौरे के तीसरे दिन सीएम भवानी खेड़ा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने सीएम का धन्यवाद किया और कहा कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। सीएम राधा स्वामी सत्संग भवन भी पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने तोशाम स्थित पंजाबी धर्मशाला का उद्घाटन भी किया और जनसंवाद करते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी जाहिर की। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। तो सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय भिवानी दौरे पर हैं। तो सीएम मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आज आखिरी दिन है और आज सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर पिछले 3 दिनों से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही अधिकारियों को आदेश देकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण की भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कई सौगातें भी मिली हैं और किसानों की समस्याओं का भी, जो ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, उसका भी समाधान किया जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी चर्चा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र सिंह गहलावत, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग दास गर्ग जी और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आज सीएम का आखिरी दिन है दौरे का और कई सौगातें और घोषणाएं भी की गई हैं। देखिए दीपिका जी, हमारे सरकार हमेशा से जो लोगों की समस्याएं हैं उन दूर करने के लिए कटिबद्ध रहती है। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर के लोगों से सीधा सवाल किया और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जी। और देखिए, कई दिन से जो ये आपदा आई हुई है बारिश के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में, और वो किसानों के बीच भी गए और जाकर के खेतों में भी उन्होंने मुआयना किया और जो भी कोई कमी थी, कोई पोर्टल की बात थी या गिरदावरी के मामले में कोई शिकायतें आ रही थी, सारे प्रशासन को, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, विधायक, एमपी और डिप्टी कमिश्नर से लेके एसडीएम तहसीलदार पटवारी, सबको फील्ड में उतार दिया और सारी की सारी गिरदावरी करने के आदेश दे दिए। पोर्टल भी दोबारा खोल दिया और बाकी सारी टीम को भी हमने लगा दिया है। और ये आखिरी दिन तो आप का कह सकते हो भिवानी का, लेकिन ये जो दौरे हैं जनस्वास्थ्य के, ये जारी रहेंगे आगे भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी और डिस्ट्रिक्ट में। और जो हम लोग से पहुंचेंगे, पास में पहुंचेंगे, हम उनके द्वार पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारी पार्टी की नीति है। हम ये चाहते हैं कि जो आखिरी लाइन में भी गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उसके पास हमारी सरकार जाए और सरकार की जो पॉलिसी है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिले। इससे काम के लिए हमारी सारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, वो पूरी तरह से हमेशा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी जो आखिरी लाइन में बैठा है उस तक पहुंचे, उसके लिए पूरा कृष्ण कुटिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से 3 दिवसीय दौरा हुआ है और जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, सौगातें भी मिली है भिवानी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? दीपिका जी, सामने 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब बीजेपी जो है कि नोटंकी करने के लिए जनता के बीच में जो है कि उन्होंने जाना शुरू किया है। और ये पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, जब जब परिवर्तन यात्रा बढ़ती जाएगी और हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है और साथ में जो इनकी सहयोगी पार्टी है,
ये जनता के बीच में जाकर के जो है कि नाक रगड़ने का काम करेंगे। आज वही मुख्यमंत्री जो है गांव के अंदर जाकर के नाक रगड़ने का काम कर रहा है कि हमारी साथ जो है कि वो बच जाए, क्योंकि जनता जो है कि इनके क्रियाकलापों को जान चुकी। और अभी गहलोत साहब कह रहे थे वे जन समाज के माध्यम से जो है कि जो निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको न्याय मिले। लेकिन मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा, अभी ये जन समाज जो है कि पिछले दिनों करनाल के अंदर हुआ था और एक करमवीर चंडीगढ़ से उसकी बेटियां भी धारा हॉस्पिटल के अंदर जो है कि वो एक्सपायर हुई और आईजी मिला, एसपी मिला, लेकिन वहां पर सीएम सिटी होने के बावजूद भी वहां का शासन प्रशासन और जो सीएमओ वहां का धारा से मोटी रकम लेकर के जो है कि उसके पक्ष के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करता है, उस साथी को अभी जो है कि वो न्याय नहीं मिला। और अभी कल पानीपत के अंदर जो है, जो नगर निगम के अंदर जो काम कर रहे हैं, जहरीली गैस गटर के अंदर डलने से जो है कि 2 परसों मौत हुई है और 2 कल मौत हुई है। ये सरकार क्या कर रही है? वो सरकार के बारे में जो है कि जनता जो है कि वो सब जान चुकी है। और दूसरा, एक हरियाणा प्रदेश का जिम्मेवार व्यक्ति माननीय चौधरी खट्टर साहब जी जो है, वो एक न्याय जस्टिस के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी करता है। और जैसा कि चौधरी अनिल सिंह चौटाला जी को जब 2 बार नियुक्त किया गया, विधानसभा से बाहर किया गया, और जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटका याचिका दायर की और नोटिस जो ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगी अभी मैं भूपेंद्र जी से। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब जनसंवाद कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से भी हाथ से हाथ जोड़ो, कई तरह की यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसको 2024 की तैयारियां मान रहे हैं आप? बिल्कुल, 2024 का चुनाव की बिल्कुल रिहर्सल पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जैसे अमित शाह जी ने जब पिछले दिनों हरियाणा में आए थे, उन्होंने कहा था कि तैयारी करो और लोकसभा के साथ ही हरियाणा के चुनाव कराने की उम्मीद है। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने अमित शाह जी ने कहा था। मैं यही बताना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी ने अपना जन जागरण अभियान पूरे हरियाणा में चला रखा है, जिसके तहत जितने हमारे कांग्रेस के नेता है और कार्यकर्ता है, घर घर संपर्क कर रहे हैं। और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार ने जिस प्रकार किसानों पर लाठीचार्ज की, किसानों को बर्बाद करने की काम किया, जिस प्रकार 2020, 2021, 2022 का जो अपना जो कपास का मुआवजा करोड़ों रुपए आज तक बाकी है वो नहीं दिया गया, जिस प्रकार सरपंचों का जो अधिकार छीनने का काम किया, सरपंचों पे लाठीचार्ज की, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों पर जो अपनी मांग रख रहे थे ओल्ड पेंशन योजना को, उनको भगा के जुड़ाने का काम किया, आंगनबाड़ी महिलाओं को उन्होंने जुड़ा काम किया, जींद के अंदर जो महिलाओं सरपंचों को कूटा गया, सारी बातें हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं कि ये वो सरकार जो कहती थी कि हमारा राज आ जाएगा, 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, आज 100 पार कर दिया। ये वो सरकार है जो कहती थी हमारा राज गिरा दो, 250 रुपये रसोई गैस सिलेंडर दे देंगे, 1150 रुपये रसोई गैस का सिलेंडर उन्होंने कर दिया। ये वो सरकार है जो कहती थी हमारी सरकार आ जाए दो, 2 करोड़ युवाओं को 2 साल नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी नहीं दे पाए। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमारा राज आ जाए दो, 5100 रुपये पेंशन देंगे, जो कहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सुशील जी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शायद इनको उनके जो समय में काम हुए उनका नहीं पता। मैं बता देता हूं, ओम प्रकाश चौटाला के राज में क्या काम हुए सारे देश की जनता जानती है और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 10 साल की जेल काट कर आए। दूसरा, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति में भी उनकी 3 साल की सजा हुई है, वो जमानत पर है। बात ये कर रहे हैं कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी जेल जाने की लाइन में है। इस तरह से ये किसान भैया, अब मैं बीच में नहीं बोला था,
पटेल साहब मैं बीच में नहीं बोला था। आप देखिए, आप किसी पर आरोप लगाते हो तो सुनने की हिम्मत भी करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप कृपया मेरे बीच में नहीं बोल रहे, इनको चुप कराइए। एक एक करके अपनी बात रखिए। जी भूपेंद्र जी, आप चुप कराइए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। सारी देश की जनता जानती है। इसलिए एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता जिनका जो भूतकाल है वो इतना खराब रहा है, उसके बारे में मैं ज्यादा जवाब देना अपना कर्तव्य नहीं समझता। मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात पर आना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम कितने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो चला रही है। मैं बजरंग दास जी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं। कहीं हाथ से हाथ जोड़ो में सुरजेवाला आपको देखने को मिला हो, कहीं किरण चौधरी देखने को मिली हो, कहीं शैलजा जी देखने को मिली हो। ये तो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही नाम लेते हैं और कांग्रेस पार्टी तो बची नहीं है। 2005 में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला और राष्ट्रीय स्तर पर जब से राहुल गांधी आए, तो ये तो कोई भी चुनाव 2005 के बाद नहीं जीत पाए। और इनकी हालत ये हो गई, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, और मैं ये कहता हूं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सारे चुनाव ये हारते जा रहे हैं। इनके लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। और ये अब जो झूठी बातें करते हैं, कभी ये कहते हैं हम ओपीएस लागू करेंगे। अरे भैया, हटाई किसने थी, बंद किसने की थी? अब इनके मुंह से मलाई निकल गई तो इनको सारी बातें याद आ रही हैं। ये किसानों की बात करते हैं। जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी उसके प्रधान कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनको जब कोई बात याद नहीं आई, ना एमएसपी पे गारंटी की बात आई, ना कोई किसानों को मुआवजा देने की बात आई। आज जब इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, आज ये पेंशन की बात करते हैं। इनके राज में 500 रुपए और 1000 रुपए पेंशन थी, हमने उसको 3 गुना बढ़ाने का काम किया है। आज ये किसान उसकी बुजुर्गों की बात करते हैं, कभी ये छात्रों की बात करते हैं। इनके मुंह से मलाई निकल गई। ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5400 रुपए, 6100 रुपए पेंशन कर देंगे। देखिए, ना तो राधा होगी, ना तो नोमन तेल होगा, ना राधा नाच। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कृष्ण जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बात क्या के सवाल देना, दूसरी ओम प्रकाश जी के जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, मैं गहलोत साहब जी से दोबारा पूछना चाहूंगा कि अजय चौटाला जी भी जो है कि वो अंदर गए थे, तो आप उसके साथ मिलकर के सरकार क्यों चला रहे हैं? क्या वो आपके साथ मिलकर के जो है कि वो साफ सुथरा हो गया क्या? वो अच्छा हो गया क्या? लेकिन यहां पर जो है ये गोलमाल जवाब देना, ये जनता सब जानती है। जनता आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में जान चुकी है और अभी जो है कि छात्रों के बारे में ये बोल रहे थे। मैं इससे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना जो बच्चों को मिलती थी, 3 साल की छात्रवृत्ति आप लोगों ने हड़पने का काम किया है। आपने बीपीएल परिवार जो बनाए हैं और बीपीएल परिवार में आपने जनवरी मास का राशन खाने का काम किया, जनवरी मास की चीनी आपने जो है कि वो हड़पने का काम किया। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप यहाँ पर टीवी पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया। अरे पोर्टल आपके बंद रहते हैं। कहाँ आप किसानों की फसलों का मुआवजा दे रहे हैं? कहाँ पे एमएसपी दे रहे हैं? अरे सरसों के भाव की जो है कि किसानों को नहीं मिल रहे। आज गेहूं का जो है कि मंडी के अंदर सड़ रहा है। ठीक है जी, बजरंग दास जी। ये बात ठीक है। जहां एमएसपी का 5450 रुपए सरसों का रेट है, मगर ये सरकार क्या कर रही है, इन्होंने सरसों खरीद नहीं रही। किसान जो है औने पौने दामों में सरसों मंडियों में बेच रहे हैं। मैं कम से कम 16-17 मंडियों में मैंने दौरा किया है। मंडियों में क्या दिखा मैंने, 4300 से लेके 4800 तक किसान ने अपनी सरसों औने पौने दामों में बेची है। सरकारी एजेंसियां क्या कहती है, रंग फेड हो गया, इसमें मुख्य है। मैं बताना चाहता हूँ, रंग फेड तो भाई कुदरत की मार है। गैस मौसमी बारिश हो गई तो आप कहते हैं किसान का एक फसल का एक दाना खरीद देंगे। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की 1 अप्रैल से हम अपने गेहूं की परचेज शुरू करने जा रहे हैं। 408 मंडियां इन्होंने नियुक्त की। हरियाणा की मंडियों के साथ साथ गांवों में इन्होंने गेहूं के सेंटर बनाए। मैं ये पूछना चाहता हूं,
किसी सेंटर में किसी मंडी में मूलभूत सुविधा नहीं है। आज तक 4 तारीख हो गई, मंडियों में गेहूं परचेज के लिए बारदाना तक नहीं आया और मुख्यमंत्री कहते हैं हम 72 घंटे के अंदर हम भुगतान करेंगे, अनाज परचेज करेंगे, भुगतान करेंगे और 72 घंटे में किसान का भुगतान करेंगे। तो बताना चाहता हूँ, जब मंडी किसान की गेहूं मंडियों में आती है 15-15, 20-20 दिन उठान नहीं होता, एफसीआई गोदामों में लगती, आप भुगतान कैसे भुगतान की बात कर रहे हो? मगर क्या है, ये सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात है। ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, इन्होंने एक घोषणा भी की थी, हम प्राइवेट उद्योग के माध्यम से हम युवाओं को 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज 2.25 साल हो गए नए ये कानून लाए को, 73 आदमी इन्होंने नौकरी दी। एक नाम गिना दो कि हमने 73 आदमी यहाँ नौकरी दे दी। सरकार की गलत नीतियों से विकास पिछड़ गया, अदौर पिछड़ गया। ठीक है, भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता की बात की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गेहूं की खरीद तो शुरू हो गई है लेकिन मंडियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने रोजगार को लेकर उठाया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो बजरंग दास जी को पानी पिलवा दो, ये चुप नहीं होंगे। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरे बजरंग दास जी सुन लो, अब सुन लो, पानी पी लो बजरंग दास जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का राज था, इन्होंने सवाल खड़े किए, सरसों का एक दाना भी सरकार ने नहीं खरीदा था, न बाजरे का एक दाना भी नहीं खरीदा था। हमारी सभी मंडियों में बारदाना पहुंच गया और हम सरकार, हमारी जो एजेंसी है वो किसान का सरसों का भी गेहूं का भी एक एक दाना खरीदेगी और उसको एमएसपी से नीचे नहीं बिकने देगी। मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पर ये बात कहता हूँ। दूसरा, इन्होंने मुआवजे, आपको पता है क्या मुआवजा की राशि थी? इन्होंने 4,000 रुपये निर्धारित कर रखी थी, जो हमने 15,000 रुपये निर्धारित की है और 2 रुपए के, 3 रुपए के, 4 रुपए के, 5 रुपए के चेक देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का ये लोग काम करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका पूरी भरपाई करेगी और किसी भी किस्म के किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देगी। ये तो कांग्रेस की सरकार ने अगर लोगों के काम किए होते तो इनका इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकते और आज ये सबकी मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमारा को साझी लगा लो, हमारे को साझी लगा लो। इतनी दुख की बात है। ये लोकदल के लोग, जिस दिन ओम प्रकाश चौटाला की सजा हुई, मैं भी उसी डिबेट में टोटल टीवी पे था और लोकदल के लोग भी थे और ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी सजा करा दी, हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी की। आज उसी ओम प्रकाश चौटाला वो एक तरह से ऐसे फंसे हुए हैं कि हम समझौता करेंगे और इनका और कोई मकसद नहीं है, कोई इनका प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं। एक ही बात कहते हैं, अरे भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, मोदी को हराओ, नहीं तो मोदी नहीं हारेगा। इनको एक ही बात लगी है कि मोदी को हराओ, मोदी को हटाओ। इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ये किसानों की बात करते हैं, ना ये बेरोजगारों की बात करते हैं। इनके पास ना कोई भूपेंद्र जी, आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बीते दिन बैठक भी की है जिसमें कहा गया है कि 100 से ज्यादा जहां पर संख्या है वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि ये प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि भाई मास्क लगाना चाहिए ताकि ये कोरोना ज्यादा ना फैले। ये तो जो भी महामारी है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो कोरोना की है चाहे बरसात की है। लेकिन उसके बाद भी सरकार की हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आदमी का ख्याल रखें और उसको कोरोना से भी बचाने की बात करें। और जो ये आपदा आई हुई है मौसम की वजह से, किसानों को भी हम भरपाई करने का काम करेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हम कांग्रेस और लोकदल की तरह नहीं है, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये आज सारे के सारा अपोजिशन, आप देखिए परसों तक तो ममता बनर्जी कहती थी कि भाई जब तक ये राहुल है जब तक मोदी को कोई नहीं हटा सकता, इसको अछूत मान रहे थे। अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार नहीं था और कोई भी अरविंद केजरीवाल हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज क्योंकि सारे लोग ये भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, सारे पार्टियों के लोग, तो इनको ये लग रहा है कि आज राहुल के साथ हुआ तो कल तुम्हारे साथ होगा। ये डरते हुए ये एक मंच पर आने की बात करते हैं
ठीक है, लेकिन मैं आपको कृष्ण कहना पटेल जी चाहता हूं, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बीते दिन बयान भी आया था गठबंधन को लेकर, तो क्या 2024 में आपकी पार्टी गठबंधन के साथ यहाँ चुनावी मैदान में नजर आएगी? दीपिका जी, नहीं, बजरंगदास जी आपके पास आऊंगी। कृष्ण जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, बजरंग जी आप अपनी बात रखें। जो आपके राज्य के अंदर धान घोटाला हुआ है, आपके राज्य के अंदर सरसों घोटाला हुआ है, आपके राज्य के अंदर खनन घोटाला हुआ है, आपके राज्य के अंदर पुलिस कस्टडी में जो शराब बेची गई करोड़ों रुपए की, आपके राज्य के अंदर जो अरबों रुपए कोरोना के समय में लोग मर रहे थे, वो अरबों रुपए की आपने रजिस्ट्रियां करवाई, जो आपने पेपर लीक घोटाला करा, नौकरी घोटाला किया, इनके जो मुखिया है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जहां आप घोटाले की जिंदगी तो आप हो, घोटाले तो आपने करवाए, मलाई आपने खाई। मैं बताना चाहता हूं, जेजेपी पार्टी कहती थी अब की बार भारतीय जनता पार्टी और माल खाने के लिए, मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी समझौता कर लिया, बंटर बात कर ली, यो महकमा तू जी मिली है, यो महकमा मैं जीम लूंगा। इनके विधायक खुले रोप लगाते हैं, भाई सारे खोपर है, तो थोड़ा खाने लग रहा है तो ज्यादा खाने लग रहा है। राम कुमार गौतम ले लो, परवाला विधायक ले लो, इनका जो एमपी है अपना सांसद जो शर्मा जी, अरविंद शर्मा, खुले रोप लगाए, रिटर्न के अंदर मुख्यमंत्री को कंप्लेंट दी, रिटर्न में रोहतक के ठीक है। कप्तान को कृष्ण जी आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? टेंडर हुए बिना, कृष्ण जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? टेंडर ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि बीते दिन एक बयान भी सामने आया था जिसमें गठबंधन को लेकर कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है। तो क्या 2024 के चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक साथ दिख सकती हैं? मुआवजा मिलता नहीं है तो फसल खरीद। कृष्ण जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से 3 दिनों से सीएम का भिवानी दौरा चल रहा है और आज भिवानी दौरे का आखिरी दिन है, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा जा रहा है और जनता की जो समस्याएं हैं उनका मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। इससे साफ तौर पर पता लगता है कि सभी पार्टियां 2024 के चुनावी रण में अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।